इंडिया चाइना का जो रिलेशन है 1962 के बाद खास करके बिगड़ते गया। ओवर ए पीरियड टाइम सुधरने का थोड़ा सुधरा भी, इसी वजह से हमारे बीच में बहुत बायलैटरल टाइज हुई और उसकी वजह से लॉट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हो पाया। आज जब लद्दाख में इतनी बड़ी इंट्रूजन चाइना ने कर रखा है, तो इसको किस तरह से हैंडल करें, ये बहुत ज़रूरी विषय है जिसे सबको ध्यान देना चाहिए। चाइना बहुत डेंजरस हो रहा है और आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होने वाला है। तो क्या करें कि चाइना की जो इन्फ्लुएंस है या चाइना की जो दादागिरी है उसे हम रोक सकें। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या जो LAC में उन्होंने इंट्रूजन करी है उसको हर फोरम पे उसका प्रोटेस्ट करें और उन्हें मजबूर करें वहाँ से पीछे हटने। अगर अब भारत डर गया तो उसका गंभीर परिणाम होगा। भारत को दुनिया देख रहा है, भारत को पाकिस्तान देख रहा है, भारत को नेपाल देख रहा है, भारत को श्रीलंका देख रहा है, भारत को म्यांमार देख रहा है, भारत को मालदीव्स देख रहा है। भारत में को बड़े बड़े कंट्रीज़ देख रहे हैं, भारत को छोटे छोटे कंट्रीज़ देख रहे हैं। जो कंट्रीज़ सोच रहे थे कि भारत एक उभरता सितारा है, तो इस पे संदेह की चिन्ह लग चुकी है। क्या भारत सचमुच एक ताकतवर देश होकर निकला है? आजकल हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि भारत 1962 का नहीं है। क्या ये सच है? अब ये दिखाने का टाइम भी आया है। गवर्नमेंट को अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी चाहिए और उसको अमल भी करना चाहिए। किसी भी हाल पे भारत को चाइना के आगे झुकना नहीं चाहिए। अगर झुके तो अब भारत की ग्रोथ रेट जो है वो बहुत स्लो हो जाएगी। तो हमें जो बॉर्डर है वहाँ पर अपनी काम नहीं रोकना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। और अगर अब इंट्रूजन हुई तो हमें कोई नहीं रोक सकता, ऐसी फीलिंग लेके जाना पड़ेगा। अगर डरते रहे तो वो डराते रहेंगे और डराते रहेंगे तो हम खोते रहेंगे। आज के तारीख में मुझे लगता है कि अब हमें बॉर्डर में तो काम करना ही चाहिए। साथ में हमें मुझे लगता है कि आपको ये हमें देश की जो जनता है उनको भी भारत की सरकार को समर्थन करनी चाहिए हर प्रकार से, क्योंकि कुछ सालों में चाइना ने हमारी ज़िंदगी में एक दखल सा बना रखा है। उसने सिर्फ हमारी लद्दाख की कुछ एरिया पे इंट्रूड नहीं किया है, वो हमारे घर पे, हमारे जीवन पे प्रहार कर चुका है। अब हमें और बहुत लोग कहते हैं कि हम चाइना इतनी सामान हमारे को इतनी बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है और हम इतना करते हैं, ये भारत निर्भरशील हो गया है चाइना पे, इस चाइना के बिना काम नहीं होता। ऐसा है क्या? हमारे कुछ बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं, ओ माय गॉड, कहते हैं कि चाइना के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं। ऐसे तो कोई चीज़ नहीं जिसके बिना ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ पे रहती है, अगर वो हो जाए तो जी सकते हैं। देश से बड़ा कुछ नहीं। असम में कहावत है, देश से बड़ा कोई नहीं। तो ये कहता हूँ कि भाइयों से सरकार को साथ देने की ज़रूरत है। राइट, हम ये इट इज़ डिफ़िकल्ट
डिफ़िकल्ट हो सकता है बहुत, उनको हमने अपनी ज़िंदगी में आने की मौका दे चुके हैं, लेकिन हमें लगता है कि उन प्रोडक्ट्स को जो हमारी ज़िंदगी में छा चुका है उसको निकालने में बड़ी मुश्किल हो। इम्पॉसिबल नहीं है, इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, राइट। फर्स्ट हमें अब क्या करना चाहिए, जो डिपेंडेंस है हमारी चाइनीज़ ऐप्स पे, इतनी ऐप्स चली हुई है, इतने लोग यार हमारे देश के सिपाहियों को मार रहे हैं और हमारे भाई लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी ऐप्स को चला रहे हैं, टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं हेलो पे, राइट, जूम क्लासेस जो चल रही है, राइट, और ये क्या कहते हैं स्कैनर, जितनी ऐप्स हैं, हमें क्या इनकी इतनी मजबूरी है कि इन्हीं को इस्तेमाल। अमेरिका के कोई ऐप नहीं, कोई और देश की ऐप नहीं, क्यों कोई और देश बना ही नहीं पा रहा, 200 देश क्या ऐसे ही, और बाकी इतनी डेवलप कंट्री, यूरोप ऐसे डेवलप कंट्री है तो कोई ऐप्स नहीं है, बाकी सबके यूज़ कर गया चाइना। स्टॉप डिपेंडिंग ऑन चाइनीज़ ऐप्स, ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये जो ऐप्स है क्या है, ये एक सीक्रेट एजेंट है, स्पाइज है, राइट। आपने स्पाई देखिए, फिल्मों में देखा होगा कैसे दूसरे देश में जाते हैं, कितनी खतरनाक झेलते हैं, उनको बिना खतरा लिए घर घर में घुस गया होता, राइट। सीसीटीवी लगा दिया उन्होंने, हर जगह हमारे पास चाइनीज सीसीटीवी पड़े हैं, राइट, हर जगह से वो देख रहे हैं, चाइना से हर कोने में हमारे क्या हो रहा है, राइट, हमारे घर तक घुस चुके हैं, हमारे मोबाइल के थ्रू, हमारे सीसीटीवी के थ्रू, हमारे अलग अलग ऐप्स के थ्रू, राइट, सब अपने घर तक घुस। आपने किसी कोई बाहर वाले को अपने घर तक घुसने देते हो? नहीं घुसने देते ना। अगर आपके पास स्ट्रेंजर आ जाए, राइट, बाहर वाला आ जाए और बोले, नॉक करे, बोले मैं घर के अंदर जाऊंगा, आप बोलोगे धक्के मार के इसको निकाल दोगे, हैं जी। और हमने देखो जो हमारे भाई बंदों को मार रहे हैं उनको अंदर डाल रहे हैं। क्या प्यार है हमारे चाइना के, क्या करना चाहिए अब, ये ऐप्स को ज़िंदगी से निकालो, मोबाइल से। ये देखो सस्ते मोबाइल, कितनी सस्ते में, मैं अभी देखने गया था यार परसों, जब ये लद्दाख की इशू नहीं हुआ, मुझे एक मोबाइल चाहिए था, मैं देख रहा था सैमसंग लो में, एप्पल की आदि नहीं, मैंने सैमसंग देखा, फिर मेरी वो दुकानदार कह रहा है वीवो ले लो सर, वीवो, सर ओप्पो ले लो, ओप्पो, मैं वीवो ओप्पो, ये तो चाइनीज़ प्रोडक्ट है। मेरे को पहले से चाइना की जो दादागिरी है ना कभी पसंद नहीं आई, और इसीलिए मेरे दिल में ना उसको पसंद, जो चीज़ देश के विरोध हो वो मैं बर्दाश्त नहीं करता। तो ये जो चाइनीज़ की वो उसने कहा, मैंने भाई फिर भी एक दिमाग में आ गया था लालच कि सस्ता थोड़ा सा है यार, फिर भी हमने कहा नो चाइनीज़ प्रोडक्ट, नो फ़ोन। मेरे पास एक भी फ़ोन नहीं है जो चाइना का है, कोई MI नहीं, कोई Xiaomi नहीं, कोई Oppo नहीं, कोई Vivo नहीं, इट्स आइदर इंडियन, और इंडियन में तो क्या है खास है नहीं, या तो है हमारे पास कोरियन है, जापानीज़ है, गो फॉर अदर कंट्रीज़, ठीक है। और हम क्या है, टेक्नोलॉजी सब चाइना से मंगवा रहे हैं, क्यों, राइट, टेक्नोलॉजी हम सब चाइना से मंगवा रहे हैं, क्यों, जापान के कम है क्या, 4 आइलैंड की देश और दुनिया पर राज कर रहा है। 71 साल हो गए अमेरिका ने बॉम्ब किए हुए, आज तक उन्हें से एक सुई नहीं लिया उनसे, और हम चाइना के हैं कैसी, 71 साल हो गए मेरे भाई लोग, एक भी उन्होंने सुई तक अमेरिका से नहीं खरीदी। ये होता है देश प्रेम। भारत में देश प्रेम है क्या? क्या हम चाइना को इस तरह से बॉयकॉट कर सकते हैं क्या? गवर्नमेंट तो अपनी मजबूरी भी होती है, ग्लोबलाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, तो वो उसकी वजह से, लेकिन हमारे पास क्या वो इच्छा शक्ति है कि हम इस चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की बहिष्कार कर सकते हैं? जापान और हमारा साउथ कोरिया बहुत पहले से बहुत अच्छा दोस्त रहा है, हमें भी इनकी सामान की वो करनी चाहिए। चाइना थोड़ा सा कम दे दिया था, हम उसके पीछे भाग गए हैं जी। दोस्ती निभानी चाहिए, राइट, थोड़ा बहुत। अब जापान हमारा लॉन्ग टाइम फ्रेंड है, राइट, और क्या करना चाहिए हमें, राइट, ये चीज़ हमें, ये जो हमारी डिपेंडेंस है, राइट, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे, इससे हमें वो करना चाहिए। और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हो, या हमें इंडिपेंडेंट बनना है तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा,
राइट। इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, राइट। और ये क्या है ना, और हमारे बिजनेसमैन, अभी एक बात आ रही है कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट इतने लोगों ने, इंडियंस ने कर दिया, क्या करेगा अब, ये तो फंस जाएंगे बेचारे। हाँ जी, इसकी भी तो सोल्यूशन करने का। ऐसे हमारे भाई लोग हैं जो इनके लाखों करोड़ों का जो लगा रखा है, उनको ये इंडिया में ना बेचे, कोई ऐसा फैसिलिटी करे कि कोई और श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश इनको पार्सल करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए खतरनाक है। उनको भी हम मार नहीं सकते, वो हमारे भाई हैं, हम पैसे लगे हुए हैं, उनको भी वही हमें नहीं चाहिए कि ऐसा। और क्या करना चाहिए, अब ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं, ये जो भारत में ना बहुत स्टार्स हैं, और उसकी वो स्टार्स क्या करते हैं, वही ब्रांडिंग करते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की। एक से बढ़कर एक कलाकार जो हैं वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की बेहतरीन अदाकारी से उनकी प्रमोट करते हैं सर। ये बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बहुत हो गई ये हिपोक्रेसी। कहते हैं देश प्रेम, कोई अभी देश मर गया, सैनिक शहीद हो गए तो कहते हैं हम तो दुखी हैं, हम तो दुखी हैं, और वहाँ करोड़ों लेके बैठे जो चाइनीज़ प्रोडक्ट के हैं। इंस्टेंट क्यों बंद नहीं किया, हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है, इसको तुरंत बंद करनी चाहिए। सेल्फ अपनी पास अपने अंदर की वो होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई हो तो उसको, उसकी फिल्म ना देखे, उसको कंप्लीट बहिष्कार करे, राइट। दे शुड रियली बी लेफ्ट अलोन। और क्या, और भाई साहब ये जो है, हम कोविड-19 की वजह से बहुत दुनिया कह रही है, दुनिया देख रही है भारत की तरफ। क्या भारत देगा हमें लिबरलाइज सिस्टम, क्या हमें लिबरल सिस्टम देगा, क्या हमें आने के मौका देगा, क्या हमें बिजनेस करने की सहूलियत देगा। देख रहा है हम पे, हमारे पास चीप लेबर है, हमारे पास सब कुछ है चाइना के पास जो है, लेकिन हम कुछ लोगों की गंदी राजनीति की वजह से पीछे हैं। अब टाटा का खेल देख, टाटा चाह रहा था बंगाल में सब कुछ करे। अब उस कहानी को मैं नहीं दोहराना चाहता, लेकिन हमें उसे भूल के आगे जाना चाहिए, और ऐसी हरकतें कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपने बिठा दिया और उसको वहाँ से उठा भगाना बहुत गलत बात है। ये बिजनेस के लिए बहुत हानिकारक हो, देश के लिए बहुत हानिकारक। टाटा जैसी इंसिडेंट अब भारत में दोबारा नहीं होनी चाहिए। भारत को, लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर आपने दे दिया, आपने जिस पार्टी को जिताया है और उसने दिया है, तो उसकी सम्मान भी कीजिए आप। अगर ऐसा हुआ, राइट, तो हमारे सैनिक भी मरेंगे और हम भी, क्योंकि आने वाले दिनों में चाइना हमें छोड़ने वाला नहीं। धीरे धीरे, राइट, 3 साल से 5 साल के टर्म में हमें ऐसी करनी चाहिए कि चाइना की जितनी भी प्रोडक्ट आ गई हमारे पास, वो बाहर चले जाए, हमारी ज़िंदगी से चाइनीज़ प्रोडक्ट बाहर हो जाए, राइट। हमें ध्यान देना चाहिए क्या, कि इम्पेरियलिस्टिक चाइना बहुत ख़तरनाक हो रहा है, और ये हमारे आने वाले 3-4 सालों में हमारे साथ एक फुल फ्लेजेड वॉर करेगा। वॉर क्यों? कि उसकी बेनिफिट है, क्योंकि हम उनकी, इंडिया को, चाइना को लगता है कि भारत एक बहुत बड़ी टक्कर है, दे सकता है, तो इसे ग्रोथ उभरने से पहले मार डालो, कुचल डालो। कुचलना चाहता है चाइना, और आप कुचलने दे रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है, कि अपनी ज़िंदगी से इस प्रोडक्ट को निकाल के उसको इकोनॉमिकली वीक करें, क्योंकि वो हमसे बहुत पैसा बना रहा है, बहुत पैसा, राइट। और ये पैसा हमें उसे देना नहीं चाहिए। अगर हमने ये रोक दिया तो 2 सालों में वो ज़मीन पे आके गिरेगा। हमारी तरफ से उन्हें तो नहीं जाएगा ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पैसा उन तक ना पहुँचे किसी भी वे से। या तो कोई हमारी ये जो जितने भी फॉरेन कंपनीज़ है जिसमें चाइना की स्टेक है, ये धीरे धीरे रुकनी चाहिए, राइट। गवर्नमेंट जहाँ तक हो सके गवर्नमेंट को करना चाहिए, लोगों को जहाँ तक हो सकता है वहाँ करना चाहिए, क्योंकि रोक एक ही बार में तो नहीं हो सकता, थोड़ा सा हमें कम करनी चाहिए। ऐसी चीज़ तो इंस्टेंट रोक देनी चाहिए जिसकी ऑल्टरनेटिव भारत के पास हो, राइट। और इंडिया के पास 3-4 साल है, उसके बाद वॉर मुझे लगता है 100% होगा, और जो वॉर होगा वो बहुत ख़तरनाक है। तो इसीलिए डिफेंस मैकेनिज्म, सी इंडिया मस्ट वर्क ऑन इट्स डिफेंस मैकेनिज्म फास्ट। इंडिया हैज़ टू अपग्रेड। उनको अगर अपग्रेड नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है, और सिर्फ फंस नहीं सकता, वो बहुत अपनी टेरिटरी लूज़ कर सकता है,
क्योंकि ये पूरी नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट डेंजरस एरिया है। देखो आप सिर्फ एनजेपी है, तो एक थोड़ा सा लाइन से फिंगर से जॉइन हो रखा, अगर उसको काट दे तो काम खत्म है। उसके पास इतना पावर है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम ब्राह्मो ज़िले के रहते हैं, तो और भी हमारे साथ क्या कहते हैं, हमारे को और भी डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करना चाहिए या बनाना चाहिए। 3-4 साल है हमारे पास, बहुत समय है हमारे पास, एक ऐसी सिस्टम हो कि हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, राइट। और मुझे लगता है कि ये जो सस्ता का हमारे कॉन्सेप्ट घुस गया है ना, सस्ता है तो ले आओ, किसी का भी हो, राइट। हम ना हमारी भारत में एक ट्रेंड है कि अगर किसी को हम पसंद नहीं करते, कोई हमारा दुश्मन है ना, तो हम उसके घर क्या उसको चेहरे तक नहीं देखते, उसकी कोई सामान इतनी बेशर्म नहीं है हम लोग। तो चाइना तो हमारे भाइयों को मार रहा है यार, उसके सामान कैसे ले लेंगे, उसके घर से आए सामान को कैसे ले लेंगे, उनके लोगों को बनाए हुए सामान को कैसे ले लेंगे। ये तो चाहते हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट राइट अबाउट इश, दिस मस्ट स्टॉप। ये रोकना चाहिए भाई। और बंदो कितना कहें यार, इतने लोग कह रहे हैं, ये 2 दिन का नाटक चल जाता, पॉलिटिकल गिमिक्स। अब ऐसा किया, ऐसा होगा भाई, सब तब नाच वच करते हैं, आग जलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। फीलिंग लाओ यार, फीलिंग दिल से अंदर से चलना है ऐसा। दोस्त एनिमी क्या कहते हैं, ये जो हमारे दुश्मन है उनको हम छोड़ दें, दुश्मन का सम्मान करें। हमारे पास ऐसी एक सिस्टम होनी चाहिए, राइट, कि ये चाइनीज़ जो भी करता है ना, उस पर नज़र होनी चाहिए। हर चाइनीज़ कंपनी, हर चाइनीज़ प्रोडक्ट जो इंडिया पे कुछ कर रहा है ना, उस पर नज़र होनी चाहिए। क्या कर रहा है, हाईलाइट करो उसको। एनजीओस इस पे काम पे लग जाओ, अपनी काम तो करो है, लेकिन हाईलाइट करते रहो चाइना क्या कर रहा है भाई, देश में क्या कर रहा है, कहीं देश की हानि तो नहीं कर रहा है। और हम, दुनिया हमारे साथ है, राइट। चाइना के अगेन फाइट में हमारे साथ दुनिया है, अभी भी है, देख रही है हमारे तरफ, लेकिन हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हमारी रिस्पॉन्स क्या रहेगी, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। चाइना रशिया कार्ड खेल रहा है, राइट। पहले कोल्ड वॉर में अमेरिका, अब रशिया कार्ड, ठीक है। अब रशिया को भी यूज़ करेगा। अब जब तक इसकी रॉग नेशंस अपनी जमाना हो जाए, अब एक ताकतवर नॉर्थ कोरिया खड़ा कर लिया इसने, अब दूसरा पाकिस्तान को भी खड़ा करेगा, पूरी हेल्प करके ऐसे 10-15 कंट्रीज बनाएंगे, बस हो गया काम ख़त्म, दुनिया की काम ख़त्म, भारत का तो काम ख़त्म, क्योंकि चारों तरफ से घेर के बैठेगा भाई। भारत को भी अब अपनी गेम प्लान ठीक करनी चाहिए। साउथ चाइना सी में जितने भी सफ़रर्स हैं, उनके साथ मिलके एक बड़ी गेम प्लान बनानी चाहिए, राइट। और ये सिर्फ ये नहीं, राइट, ये हमारे को क्या कहते हैं, इज़राइल टेक्नोलॉजी में कितना अच्छा, उससे भी मदद लेनी चाहिए, उसको भी मदद करनी चाहिए, राइट। तो अगर ये सब करेंगे तभी हमारा कुछ हो सकता है। दैट्स वाई आई से, राइट, इज़ हाई टाइम, it is high time you should fight against China and Chinese products. Otherwise, we will be like a colony, will be like a colony. हम एक कॉलोनी की तरह हो जाएंगे, जिस तरह से हम 70 साल पहले थे। पहले ब्रिटिश के अंडर में थे, अब चाइनीज़ के अंडर में आएंगे। डायरेक्टली तो कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली पूरी घर घर तक घुस चुका है। बहुत देर हो चुकी है सर, इस बार बहुत देर हो चुकी है भाइयों। बचा लो अपने देश को। विनती है मेरी आप लोगों से कि इस देश को, जो मेरी भारत माता है, बचा लो उसको, ना बेचो इनको उन गद्दारों के हाथ जो हर दिन हमारे सैनिक के खून के पैसे। मैं फिर एक बार विनती करता हूँ आपसे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें, धीरे धीरे करे जरूर। धन्यवाद।